जय श्रीवास जय श्री गदाधर श्रीवास जय श्री गदाधर जय श्रीवास जय श्री गदाधर जय श्रीवास जय मुकुंद वासुदेव जय हरिदास 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे निताई गौर जपो हरे कृष्ण हरे राम भजन निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम भजो गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम भजनी ताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम भजनी ताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम भजन निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम भजनी ताई राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भजन निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम भजन निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम भजन निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम भजनी ताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम भजन निताई गौर राधे
कृष्ण हरे राम भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण राधे गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भज निताई गौर हरे कृष्ण हरे राम भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भज निताई गौर राधे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताई जप हरे कृष्ण हरे राम भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल बोलो सद्गुरुदेव भगवान की 88,000 ऋषियों की जय, नैमिष व्यास पीठाधीश्वर महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, अनंत अनंत कोटि गुरुजनन की जय, अनंत अनंत कोटि रसिक जनन की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। वृंदावन धाम की जय, राधा राशेश्वरी की जय, यमुना महारानी की जय, ब्रज रज रानी की जय, राधा राशेश्वरी की जय, अष्ट सखिन की जय, सहचरी मंडल की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, गोवर्धन धाम की जय, राधा कुंड कृष्ण कुंड की जय, राधा कुंड कृष्ण कुंड की जय हो अनंत अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय हो धरण की जय हो वंदे हम गुरु श्रीयुत्पद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरि प्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, हे कृष्ण कृपा सिंधु दीन बंधु जगत पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण जप हरे कृष्ण हरे राम, जप हरे कृष्ण हरे राम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए, नाशहि विघ्न अनेक। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए छे गोसाई करि चरण वंदन, जहाँ होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरन। ए छे गोसाई करि वृंदावन प्रकाश, राधा कृष्ण नित्य लीला निकुंज विलास। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, बड़े बाबा की जय हो, आचार्य गण की जय हो। खंडगिरी दर्शन। हाँ हाँ दीदी। आपके चरणों अपना हाथ सर करें, कृपा करें, हम सब पर दया करें। जीवों को भजन शैली, जीवन शैली सब प्रकाशित किया है अपने चरित्र के द्वारा, साधक गणों को सावधान किया है किस प्रकार हमारी रहनी, हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। क्योंकि हमारा मन हर लिया जाता है, हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। इस स्वरूप का ध्यान दिलाने के लिए ही गुरुजन होते हैं, यही भजन के मार्ग पर लगाते हैं। जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है, और कौन भुला देता है? ये माया। वो मैं करने लगता है, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अमीर हूं, ये सब, मैं कुलीन हूं। शरीर को लेकर के सब कुछ इसी में भूला रहता है। शरीर की कितनी चिंता, स्वास्थ्य बना रहे, हाथ टेढ़ा ना हो जाए, पैर टेढ़ा ना हो जाए, ये ना हो जाए। क्या ये स्वस्थता है? नहीं। शरीर का कुछ भी होता रहता है। आत्म स्वरूप हमारा क्या है? नित्य दास। भगवान कृष्ण के नित्य दास है जीव। अब वो दास किस प्रकार से संबंध होना है, किस प्रकार से दास भाव में हम क्या सेवा करें कि हम उनके निकट पहुंच जाए। निकट तो है जीवात्मा, लेकिन वो भूल चुका रहता है, भूला है। आत्मा का दर्शन नहीं होता, इसी के कारण जगत में भ्रमित है।
तो इन गुरुजनों ने, आचार्य वर्गों ने जीवों को अपने स्वरूप का दर्शन कराया है कि तुम कौन हो। भजन कराया है, यही भजन, तब भजन हो सकता है। बड़ी कृपा है। इसीलिए कहा कि बहुत दीनता के साथ, विनम्रता के साथ हम सबका क्या है, किसी की भी किसी प्रकार की कहीं भी कोई भी बात सुनी, विक्षिप्त हो जाता है चित्त। कहीं कुछ सुना, विक्षिप्त हो गया, चंचल हो उठा, उद्विग्न हो उठा, चित्त एकदम से व्याकुल हो गया, खिन्न हो गया, क्रोध में आ गया। ये स्वरूप नहीं है। हमारा ये स्वरूप नहीं है। इसलिए आचार्य वर्गों ने ये जितने भी भगवत स्वरूप ही है, गुरु वर्ग निज लीला करके, निज चरित्र करके सिखाया है। कह रहे हम तो भाई कोई शास्त्र भी नहीं पढ़े, कुछ नहीं जानते, हम तो बहुत मूर्ख हैं, और फिर भी सिद्धांत बताना, भक्ति पथ पर लगाना, प्रेम देना, वास्तविक आत्म स्वरूप प्रदान करना, और एकदम विनम्र होकर के। जब तक हमारे चित्त की चंचलता बनी रहेगी, समाधान, शांति नहीं हमारे चित्त में। कहीं कोई विषय सुन लिया, कहीं कोई विषय हमारे विरुद्ध हो गया, बस ये क्या हो गया। स्थिरता नहीं चित्त की। गुरु चरणों में, भगवत चरणों में जिनको प्रीति हो जाती है, फिर वो चित्त व्याकुल नहीं होता, क्योंकि अब उसका विश्राम हो चुका है भगवत चरणों में, गुरु चरणों में। अब वो दास हो गया है, उनका सेवक हो गया है, उसका अपना कुछ नहीं है। इसलिए जितनी ही दीनता, उतनी ही भक्ति दृढ़ होती है, उतना ही आनंद बढ़ता जाता है। जितनी सहन करने की शक्ति गुरु वर्गों से प्राप्त होती है, उतना ही आनंद, उतना ही आनंद। हम सब अपने को प्रकाशित करने में रहते हैं। कितना ज्यादा से ज्यादा हम अपने को प्रकाशित करें। नहीं, बस ये विश्वास
हम उनके हैं। वो हमें बहुत प्रीति करते हैं, वो हमें बहुत प्रीति करते हैं। हमारे जीवन में वो जो भी स्थिति परिस्थिति जो कुछ भी है वो विधान कर रहे हैं, और बहुत सुंदर उनका विधान है, हमेशा मंगल विधान है, मंगल भवन है वो। कि पूर्ण दृढ़ता होनी चाहिए और भगवत कृपा से होती है, उनकी कृपा से। कुछ मत जानो, बहुत बड़ी बड़ी भाषा, बहुत बड़ी बड़ी बातें, कुछ नहीं पता होना चाहिए, सिर्फ इतना कि वो हमें बहुत प्रेम करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं, लेकिन उनकी जो दृष्टि पड़ती है उस दृष्टि से हम किंचित मात्र उनका नाम ले पाते हैं। ये उनकी दया है, ये उनकी करुणा है। इसी के सहारे हम अधम का जीवन चल जाता है। उनकी प्रेम, उनका प्रेम बहुत है। वो विधान ही सिर्फ हर वक्त ऐसा करते रहते हैं कि हमारी दुर्दशा नहीं होने पाएगी, इस बात का विश्वास होना चाहिए। कि वो हमारे हैं और हम उनके, और कुछ नहीं जानते। इन महाजनों ने, गुरु वर्ग ने कभी जीवों को बांटा नहीं, समस्त जगत को अपना बनाया, समस्त जगत को प्रेम प्रदान किया, कण कण में जीव जीव को प्रेम प्रदान किया उन्होंने। ऐसा उनका स्वरूप। जहां गए वहीं जीव आकर्षित हो गया, उनसे बदल गया। ये स्वभाव है, ये उनका गुण है, ये उनकी पहचान है। यही उनका उद्देश्य है इस भूमि पर आना। बस खंडगिरी दर्शन, खंडगिरी दर्शन। श्री भुवनेश्वर से 3 मील दूर बड़े बाबा जी महाशय सपरिकर खंडगिरी पहुंचे। 3 मील दूर वहां एक अपूर्व आनंद का अनुभव कर प्रत्येक गुफा के द्वार पर खड़े हो हाथ जोड़कर साश्रु गदगद, सा अश्रु, अश्रु के साथ गदगद कंठ से प्रार्थना और आत्मनिवेदन करने लगे। जिस गुफा के सामने जाते थे हाथ जोड़ करके और गदगद कंठ और अश्रुपूरित प्रार्थना और आत्मनिवेदन क्या करते, हे महापुरुषगण, एक बार हमारे ऊपर कृपा दृष्टि कर आशीर्वाद दीजिए। क्या कहते थे, हे महापुरुषगण, एक बार कृपा दृष्टि करके हमारे ऊपर दया कीजिए, दया कीजिए, जिससे हम निर्विघ्न रूप से श्री श्री गुरु वाक्य पालन करते हुए आत्म सुख रहित
हो, जगत के जीवों के कल्याण के लिए आत्मसमर्पण कर सके। ओह, कितनी सुंदर बात है कि हमारे ऊपर कृपा कीजिए जिससे कि हम निर्विघ्न जिससे हम निर्विघ्न रूप से श्री श्री गुरु वाक्य पालन, जो गुरुवर्ग कह रहे हैं, जो आचार्य गण कह रहे हैं, उन वाक्यों का पालन करते हुए आत्म सुख रहित हो, जगत के जीवों के कल्याण के लिए। आत्म सुख रहित किसके लिए? जगत के जीवों के लिए, कल्याण के लिए आत्मसमर्पण कर सके, अपना आत्मसमर्पण कर सके, हृदय में निष्काम भाव जगा सके और विशुद्ध प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। हृदय में निष्काम भाव, कोई कामना नहीं कि किसी से कोई कामना हो, कोई इच्छा हो कि कहीं हमें कुछ स्वसुख वांछा रह जाए। हाँ, कि हमें कुछ प्राप्त हो जाए, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा नहीं, जीवों के कल्याण के लिए। प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके, विशुद्ध प्रेम भक्ति, प्रेम भक्ति विशुद्ध प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके, उनकी उस आर्तिपूर्ण प्रार्थना, आर्तपूर्ण दुख भरी जो प्रार्थना है, करुण क्रंदन, हाँ, और आत्म निवेदन को सुन पाषाण का हृदय भी पिघल जाता। वो ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं महज्जनों से, जहां गए हैं गुफाओं के पास, तो कह रहे हैं, हे महज्जनों, हे गुरुवर्गों, ऐसी कृपा कीजिए हम पर, ऐसी आर्त प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके जो ये आत्म निवेदन, जो उनकी आत्मा से जो ये प्रार्थना निकल रही है, करुण क्रंदन, कह रहे पाषाण का हृदय भी, पत्थर हृदय जिनका, वो भी पिघल जाता। हे महाजन, कृपा करिए, हमारी भोग लोलुपता खत्म हो जाए। कृपा करिए, कृपा करिए। भोग लोलुपता बेटा बहुत है, बहुत है। स्वसुख वांछा, भोग लोलुपता, बात में देखो कितना क्रोध आता है। सत्य बात। हाँ, निरीक्षण करें हम अपना। बहुत बुरी दशा है दीदी, बहुत बुरी दशा है। हम खुद ही इतना क्रोध आता है, बैठा ये पिंड, क्रोध छूटता ही नहीं। बहुत आ रहे थे अभी, अब भैया को देखा बाहर सब्जी खरीद, अरे बाहर सब्जी क्यों ले रहे हो, महंगी पड़ती है भैया, तो वहां से ले आया करो, शाम को सब घर ही पे रहते हो। अब वो कह रहा, अरे मम्मी इतनी महंगी नहीं है ये वो, आ गया क्रोध। अरे तुम लोग समझते ही नहीं। फिर तुरंत, अरे मोहन उसकी तरफ मुंह देखने लगे। अब कहता है वो, अब आप क्या देख रही हैं, अब क्या बताएं क्या देख रहे हैं। चुप। ये चित्त की जो गति है ना, ये तुरंत ऊर्ध्व गति हो जाती है। हरि, तू तो सेवक है, अब वो धन देगा तो ले लेना, उधर नहीं देगा तो मत लेना। उसी ने तो दिलाया बाहर। सही बात। जब एक एक क्रिया वो कर रहा है, सही बात, तुम्हारा ही विधान है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। और हम बीच में ही ये महंगा वो महंगा, मत करो ये ना करो, क्या है। जब हम जान गए कि तुम्हारे बगैर कुछ होता ही नहीं, और तुम्हारा विधान बड़ा मंगलमय है, तो ठीक है। बिल्कुल उनका स्वरूप सामने, गुरुवर्ग सामने खड़े हैं, शांत हो जाओ।
चित्त में बिल्कुल स्थिति शांत। बड़ा उपद्रव मचाता है ये चित्त, लेकिन बस उनकी शरण में हर समय चित्त। गुरु इसीलिए तो कहा संत वाणी। जब इनकी वाणियां हम लोग के चित्त में रहेगी ना, तो ये आकर के तुरंत रोकेंगे, हमें हमारी स्थिति पर, स्वरूप पर तुरंत ले आएंगे, हमें याद आ जाएगा अपने स्वरूप की। करे पाषाण का हृदय भी पिघल जाता, उस करुण विलाप को जिसने सुना वो जीवन भर उसे भूल ना सका, जीवन भर नहीं भूल पाया ऐसा करुण विलाप। इसी प्रकार भ्रमण करते करते वे उस स्थान पर पहुंचे जहां देव देवियों की खंडित मूर्तियां रखी हैं, खंडित मूर्तियां देव देवियों की। वहां पहुंचते ही उनके हृदय में एक नवीन भाव का उदय हुआ, नया भाव आ गया। क्या आ गया? आंखों से आंसुओं की वर्षा होने लगी। विषधर सांप के काटे हुए की तरह बहुत दुखी हो छाती पर हाथ रखकर जोर जोर से रो रो कर कहने लगे, हाय मर गया, हाय मर गया, प्राण जा रहे हैं, अब सहन नहीं होता। कहते कहते धरती पर गिर पड़े उन खंडित मूर्तियों को देख करके। फिर भी हृदय शांत ना हुआ तो दोनों हाथों से जोर जोर से छाती पीटने लगे। साथियों ने हाथ पकड़ लिए, फिर भी उस ऊंची नीची पहाड़ी भूमि पर सिर कूटने लगे। किस प्रकार उन्हें स्वस्थ किया जाए, अब कैसे इनको शांत किया जाए, इस चिंता से साथी व्याकुल हो पड़े। वहां कोई ऐसा व्यक्ति ना था जो इस विपद में उनकी सहायता कर सकता। उनके पास केवल एक ही उपाय था, वे हा निताई, जय निताई, गौर निताई, गौर हरि बोल की ध्वनि करने लगे। इससे स्थिर होना तो दूर रहा, वे और भी अधीर हो गए। यह देख सब अत्यंत दुखी हुए, सबकी आंखों में आंसू आ गए और वे हाय हाय कर चीत्कार करने लगे। भक्त लोग अपने श्री गुरुदेव के शरीर में किसी प्रकार का सात्विक विकार अथवा ऐश्वर्य का विकास देख आनंदित होते हैं, पर ये लोग चाहते थे कि हमारे प्राणों के प्राण सर्वस्व धन दादा ऐश्वर्य आदि भाव रहित हों, साधारण मनुष्य की तरह रहा करें, उनको भाव ना आया करे, साधारण मनुष्यों की तरह बस ऐसे ही व्यवहार किया करें। इसी से आज इनके मुख मलिन हो रहे हैं और आंखों से निरंतर अश्रुधारा बह रही है। इनकी इस समय की अवस्था देख ऐसा लग रहा है कि इनके प्राण शरीर से पृथक हो तप्त पहाड़ी भूमि में लोटपोट हो रहे हैं। ऐसा लग रहा था पहाड़ जो भूमि थी बड़ी तप रही थी और प्राण तो इनके है ही नहीं, निर्जीव की तरह से, क्योंकि प्राण होंगे तो शरीर में कष्ट का अनुभव होगा और कष्ट का अनुभव हो नहीं रहा, इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे प्राण अलग हो चुके और शरीर अलग पड़ा हुआ, ये लोट रहा है शरीर। मानो इन लोगों की ऐसी व्याकुलता देखकर ही एक सफेद दाढ़ी और केशों वाले बड़े आकार के महापुरुष वहां आकर उपस्थित हुए और बोले, क्या हुआ? उन्होंने कहा, क्या हुआ, तुम लोग इतने दुखी क्यों हो? इन्होंने उत्तर दिया, बाबा हमारे सर्वस्व धन इस लोक और परलोक के एकमात्र सहायक इन खंडित मूर्तियों को देख मर्माहित हो गिर पड़े हैं। बाबा हम लोग बिल्कुल असहाय हैं, हमारी विद्या बुद्धि ज्ञान भक्ति सब कुछ यही है, हमारी विद्या हमारी भक्ति हमारा ज्ञान हमारा प्रेम सब कुछ यही है, इसलिए हम बहुत अधीर हो गए। हमारी इस प्रकार आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि दया कर हमारे प्राण प्रिय दादा को स्वस्थ कर दीजिए। वृद्ध महापुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई भय नहीं, तुम लोग शांत हो, मैं देखता हूं।
यह कहकर आंसुओं के जल से भीगे हुए धूल धूसित पुलकादि सात्विक विकारों से युक्त शोक संतप्त बाबा जी महाशय के शरीर पर अपना कर कमल फिराकर कहने लगे, बाबा इतने अधीर क्यों हो? तुम तो बड़े सुबोध और तत्व ज्ञानी हो। तुम्हारे जैसे ज्ञानवान भक्त के लिए सामान्य कारण से इतना विचलित होना उचित नहीं। उठो, शांत हो, हमें बताओ तुम इतना मानसिक कष्ट क्यों पा रहे हो? मधुर कठर कंठ स्वर सुन और नवीन हाथ का स्पर्श पाकर के बड़े बाबा जी महाशय चौकन्ने होकर उठ बैठे। नया हाथ का स्पर्श पाकर ये कौन है? चौकन्ने होकर उठ बैठे और दोनों हाथों से आंखें पोंछते हुए अभ्यागत वृद्ध महापुरुष को प्रणाम किया, परंतु भाव के आवेग के कारण कुछ बोल ना सके। महापुरुष ने फिर पूछा, बाबा तुम्हारे इतने दुखी होने का क्या कारण है? क्या तुम इन खंडित मूर्तियों को देखकर यह समझ रहे हो कि महामहिमामय देव देवियों की वास्तव में ही ऐसी अवस्था हो गई है? बड़े बाबा जी महाशय ने हाथ जोड़कर कातर स्वर से कहा, बाबा वास्तव में ही मैं ऐसा समझ रहा हूं कि इनकी ऐसी ही स्थिति हो गई कि इनके हाथ किसी का पैर किसी का गर्दन। वास्तव में मैं यही सोच रहा हूं, क्योंकि भगवान के स्वरूप में अंग अंगी भेद नहीं है और भेद मानने से अपराध होता है, ऐसा सुना गया है। महापुरुष ने मुस्कुराकर कहा, शास्त्र प्रमाण तो पीछे बताऊंगा। तुम युक्ति पसंद करते हो, क्योंकि बाबा युक्ति से, शास्त्रों की बात तो छोड़ो, तुम युक्ति पसंद करते हो, इसलिए पहले युक्ति द्वारा ही समझो। कल्पना करो कि एक चतुर्भुज नारायण मूर्ति के दोनों चरण खंडित हो गए। एक चतुर्भुज, कल्पना करो कि नारायण के मूर्ति के दोनों चरण खंडित हो गए। यदि ग्रह दोष के कारण ऐसा हुआ माना जाए तो क्या नारायण की भक्तवत्ता की हानि नहीं होती है? और यदि किसी देव देवी की मूर्ति बिल्कुल नष्ट हो जाए तो क्या उसे मरा हुआ मानोगे? देव देवी की मृत्यु मान ली जाए तो उनका अमृत ही कहां रहा? फिर वो अमर कहां है अगर मर गए? वेद के कर्म कांड में और वैष्णव स्मृति हरि भक्ति विलास में कहा है कि श्री मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा और आह्वान आदि करने चाहिए। इसी से विदित होता है कि जब तक श्री मूर्ति में देवता का अधिष्ठान आरोप करके सेवा पूजा नहीं की जाती तब तक उस देव मूर्ति के देवत्व का विचार करना ही वृथा है। जब तक अभी बन रही है मूर्ति में, जब तक अभी सेवा प्रतिष्ठा पूजा नहीं हुई है, तो उसमें देवत्व भाव करना, आह्वान करने चाहिए। इसी से विदित होता है कि जब तक मूर्ति में देवता का अधिष्ठान आरोप करके सेवा पूजा नहीं की जाती तब तक उस देव मूर्ति के देवत्व का विचार करना। क्यों? कि मूर्ति में प्रतिष्ठा की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इसका मतलब कि जब पहले बन रही है अभी उसमें देवत्व का नहीं करना चाहिए कि यानी अभी इसमें प्राण है, क्योंकि इस विधान से कि जब देव मूर्ति होती तब उसमें प्राण प्रतिष्ठा पूजा आदि की जाती, तब उसमें पूजन के लिए वो सिद्ध होती है। तुम और एक अन्य व्यक्ति एक दृष्टांत के द्वारा यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है। तुम और एक अन्य व्यक्ति एक दुकान से कुछ मैदा, सूजी, घी, चीनी खरीदने जाते हो। दुकानदार ने जो मैदा, घी आदि तुम्हें दिया वही दूसरे व्यक्ति को दिया। घर आकर तुमने उससे पूरी और मोहन भोग तैयार किया, उस व्यक्ति ने भी ऐसा ही किया। तुम्हारी रसोई का ठाकुर को भोग लगाया गया। वो महाप्रसाद स्पर्श दोष से दूषित नहीं होगा। वो महाप्रसाद तुमने क्योंकि भोग लगाया, अब उसका स्पर्श अगर कोई भी कर ले तो वो अब दूषित नहीं होगा। यहां तक कि कुत्ते का जूठा होने पर भी वो ग्रहण किया जाएगा, फिर भी दूषित नहीं, क्योंकि वो महाप्रसाद हो गया। क्योंकि महाप्रसाद अपवित्र नहीं होता। परंतु उस व्यक्ति ने जो पूरी मोहन भोग बनाया है उसे यदि कुत्ता छू जाए तो क्या तुम उसे खा सकोगे? क्योंकि उसने निवेदन
निवेदित नहीं किया। है वही सूजी और वो घी, शक्कर, वही पदार्थ है, लेकिन तुमने निवेदित करके भगवान को, और प्रसाद है तो अब वो किसी से भी छू जाए तो दोष नहीं है, लेकिन वही पदार्थ का उसने भोजन बनाया और बिना निवेदित किए, तो क्या कह रहे हैं कि क्या यदि उसे कुत्ता छू जाए तो क्या तुम खा सकोगे, और उसे कुत्ता छू जाए तो तुम खा सकोगे वो महाप्रसाद, और क्या इसे तुम खा सकोगे? बड़े बाबा जी महाशय बड़ा मन लगाकर महापुरुष के मुख से तत्व कथा सुनते रहे, बहुत मन लगाकर ये तत्व की बातें हैं, सुनते रहे, और उनके अंतिम प्रश्न के उत्तर में बोले, कभी नहीं महापुरुष, क्यों? तुम्हारे पूरी मोहन भोग और उस व्यक्ति के पूरी मोहन भोग के रंग रूप में कोई भेद है क्या? रंग रूप में भाई वैसे उसने बनाया वैसे तुमने बनाया, रंग रूप में कोई भेद है क्या? बाबा जी नहीं, सो तो कुछ नहीं महापुरुष, जब आकार में एक है तो क्रिया भिन्न क्यों? क्रिया अलग क्यों कि उसे पा सकते हो इसे नहीं? बाबा जी हमारे पूरी मोहन भोग का श्री भगवान को भोग लगा है, इसलिए उसमें उनके अदरामृत का संचार हो गया है, और उस व्यक्ति के पूरी मोहन भोग का भगवान को भोग नहीं लगा है, इसलिए वो प्राकृत वस्तु है, उसमें स्पर्श दोष क्यों नहीं लगेगा? बाबा कह रहे उसमें तो लगेगा महापुरुष। इसी से समझना चाहिए कि सेवा पूजा द्वारा श्री मूर्ति में नित्यत्व स्थापित होने से वो नित्य सत्यपूर्ण चिन्मय वस्तु हो जाती है। इसी से समझना चाहिए कि सेवा पूजा द्वारा अगर वो सेवित है, पूजित है, तब उसमें नित्यत्व यानी वो नित्य है, सदा है, फिर वो खंडित नहीं मानी जाएगी, है खंडित नहीं मानी जाएगी। नित्यत्व स्थापित होने से वो नित्य सत्यपूर्ण चिन्मय वस्तु हो गई है। वो मान लो कि किसी देवता की एक मूर्ति की एक स्थान में बड़े आदर से सेवा पूजा होती है, उनका भोग राग आरती शयन आदि सभी विधि पूर्वक होता है, सेवक लोग उनकी स्मृति वंदना भी करते हैं। उस मूर्ति की सेवा पूजा में गड़बड़ होने से फलाफल भी अनुभव होता है, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता है तो अनुभव भी होता है, वो करा देती है, हमारे दोषों को भी बता देती है, इतनी मतलब वो सिद्ध हो चुकी है, प्राण उसमें आ चुके हैं। जैसे हम लोग कोई सेवा करते हैं तो देख कहती हो कि आज ही अनुभव हुआ, भगवान ने ऐसे मुस्कुरा कर कहा, भगवान ने ऐसा किया है। हमारे यहाँ जो मौसी ने हमारे वो गोपी चंद जिनका हमने नाम रखा था, एक बार हम भैया उनको मुकुट पर वो बाल उनके लगा रहे थे, तो हमने गलती करी, सुई से ही उनके मस्तक पर ही लिए हमने वो धागे से चला दिया। हमने सोचा हम बहुत आसानी से ऊपर ही ऊपर धागा ले जाएंगे, और वो चुभ गया उनके। रात्रि में उन्होंने हमको तुरंत स्वप्न दे दिया कि हमारे सुई बहुत तेज चुभ गई। तब से हमने फिर बंद कर दिया उसमें ऊपर से सुई लगाना, हमेशा बालों को पहले सुसज्जित करके तब उनके मस्तक पर रखते थे। तो ये एक छोटा सा उदाहरण दिया, जिसकी हम सेवा पूजा नित्य करते हैं, जिनकी वो अनुभव कराते हैं ना, वो बात कह रहे हैं, अनुभव भी कराते हैं। कोई पूजा में गड़बड़ होने से फलाफल भी अनुभव होता है, दूसरों और उनकी एक प्रतिमूर्ति को दूसरी ओर उसकी एक प्रतिमूर्ति को किसी ने रास्ते में फेंक दिया है, उसी की प्रतिमूर्ति को ऐसे ही कोई रास्ते में फेंक दिया है। अनेक लोग उसके ऊपर पैर रखकर निकलते हैं, यहां तक कि गाड़ी भी उसके ऊपर होकर निकल जाती है। फिर जो सेवा पूजा की गड़बड़ी होने पर सेवक को दंड दे सकती है, वो राहगीरों अथवा गाड़ी वालों को कुछ नहीं कह सकती क्या? कह रहे फिर जो सेवा पूजा की गड़बड़ी होने पर सेवक को दंड दे सकती है जो मूर्ति, वो राहगीरों को, रास्ते में चलने वालों को अथवा गाड़ी वालों को कुछ नहीं कह सकती है क्या? अतः सेवित मूर्ति में और बिक्री के लिए दुकान में रखी हुई अथवा घर में खिलौने के रूप में रखी हुई मूर्ति में बड़ा भेद है।
श्री मूर्ति सेवा के अनुसार फल देने में समर्थ होती है। वो सेवक का सर्वस्व धन है, साधक का सर्वस्व धन है। वो बाजार में बिकने वाली अथवा घर में रखी हुई देव मूर्ति की सदा ही दुर्दशा होती है। बाजार में बिकने वाली अथवा घर में रखी हुई देव मूर्ति की सदा ही दुर्दशा होती है। उसे देखकर मन में दुख मानने से कैसे काम चलेगा। ये जो अंग भंग मूर्तियां देखते हो, यह भी वैसी ही हैं। इनमें देवत्व तो नहीं है, इसलिए इन्हें देखकर दुख मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़े बाबा जी महाशय ने धीर भाव से उत्तर दिया, बाबा आपने जो बात कही उसे खंडन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। मैं शास्त्र ज्ञान से रहित हूं, परंतु आपकी इस बात से मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ। किसी भगवत विग्रह का चित्र अथवा मूर्ति देखते ही ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें देव देवी का साक्षात अधिष्ठान है, यानी उसमें प्राण है, अधिष्ठान है। आरोपित देवत्व में श्री विग्रह सेवक के फलाफल का तारतम्य हो सकता है, पर भगवान का अस्तित्व या नास्तित्व तो भगवत भक्त के आरोप पर निर्भर करता है। वो मूर्ति की बात तो आप कह रहे हैं, ठीक है, वो अलग है कि फल या फल में हमारे भाव में, लेकिन जो साधक का भाव है अपना, उसका क्या किया जाए। कह रहे भगवान का अस्तित्व या नास्तित्व तो भगवत भक्त के आरोप पर निर्भर करता है कि उसको वहां पर दिखाई दे रहा। अब वहां प्राण प्रतिष्ठा हुई कि पूजा हुई कि पूजन नहीं हुआ कि ये दुकान में रखी कैसी है, उसको तो स्वरूप दिख रहा है ना। वो स्वरूप देखते ही उसको बस भाव उसका जागृत हो जाता है कि ये भगवान की, ये साक्षात खड़े हैं। ये उसका अपना आरोप है ना, साधक के भाव पर वही प्रभाव जाता है। तभी तो मीरा है। इस था लेकिन भाव था कि ये प्रसाद है, प्रसाद है, ये प्रसाद हो गया, वो हो गया प्रसाद। यही बात हम कहते हैं ना कि जब हमको भय कैसा है इस जगत में, या हम किसी व्यक्ति वस्तु घटना परिस्थिति से भय क्यों करें। हम क्यों कहें ये अच्छा नहीं, ये बुरा नहीं, भागो यहां से, ये करो वो करो, ये बुरा है वो बुरा है। अगर उनकी कृपा होगी, अगर क्या, वो तो है ये कृपा, वो विष को भी अमृत बना देंगे, वो बुरे को भी अच्छा बना देंगे। यानी वो हम तक लाते लाते हम जिसको ग्रहण करेंगे वो हमारे लिए बहुत सुंदर बना देंगे। अम्मा जी गजल गाती थी, हाँ, बिंदु जी की, हाँ, ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, बाकी दुनिया से बेगाना बना देता बेगाना बना। उसमें आगे क्या आता है कि सर जहाँ झुकता है, सर जहाँ झुकता है बुत खाना बना देता है, सर जहाँ झुकता है बुत खाना बना देता है। देखिए क्या बात है, यही बात है कि जहां भक्तों का सर झुक जाता है ठाकुर वहीं प्रकट हो जाते, वहीं प्रकट हो जाते भैया। ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए अपने जीवन में। बस एक मंत्र है ये पिंड बस यही जानता है, इसको कोई भय नहीं है कि बस आप जो करा रहे हैं हमसे, जहां बैठा रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो हमारे लिए मंगलमय है। सारी चीजें बनती हैं। आरोप, भावना के आरोप, भावना क्या, अगर वही विष मीरा जी के अलावा कोई दूसरा पीता तो बेटा वो बन जाता विष, तो बन जाता, क्योंकि वो विष था, क्योंकि उसको दिख रहा है, वो बच रहा है, सोच रहा है विष है विष है। लेकिन भक्त अब उसको कुछ नहीं, वो जानता है। प्रसाद का आरोप हो गया, प्रसाद का आरोप हो गया उसके मन में। हाँ बेटा, वो भाव हो गया। और जगत में ये तत्व की बात है, ये तत्व दर्शन है कि उनके बिना, कहीं उनकी सत्ता के बिना कोई वस्तु है ही नहीं। ये तो जीव, हमने कहा माया उसको दूसरा भाव पैदा कर देती है। निर्जला एकादशी, हाँ, कैसे मतलब महाप्रसाद जब निर्जला है तो, हाँ,
हाँ नहीं, कैसे लेंगे आप? उसको मस्तक से लगाइए, लीजिए, ग्रहण कीजिए और मस्तक से लगा लीजिए, हृदय से लगाइए आप तो। लेकिन जरा सा अगर अब हम अपने भाव से कह रहे हैं, हम तो उसको जिब्या पर जरा सा चख सकते हैं, हम उसका अनादर नहीं कर सकते। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा नहीं पाना है, अपनी जिब्या पर जरा सा लिया और ग्रहण किया, बस। अब बाकी तो ईश्वर जाने। तो ये भाव क्या कह रहे थे, भूल गए। भाव का आरोपण इतना प्रभावशाली, हाँ। इतना प्रबल होता है। हाँ गुरु की मूर्ति से उसने गुरु का भाव कर लिया, मूर्ति और सारी विद्या सीख गया। हाँ। एकल भी हाँ, बगैर गुरु जी के बताए उनका प्रभाव इतना, भाव का आरोपण, भाव 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 का आरोपण किया ना। हाँ, यही कह रहे थे कि जगत में उनकी तत्व से एक ठाकुर जी के अलावा, प्रिया प्रियतम के अलावा, जो कहिया उनके अलावा कोई घटना, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति, कोई स्थिति है ही नहीं बेटा। ये बात, ये मंत्र बांध लीजिए अपने चित्त में। हमको क्योंकि हमको वो बहुत प्रेम करते हैं। अब हमारी कोई सामर्थ्य नहीं, जीव कुछ नहीं, वो इतना प्रेम करते हैं कि उनका कैमरा हमारे चारों ओर लगा रहता है, उनकी गोद हमारे लिए चारों ओर रहती है। हम जहां जाते हैं वो हमारा संरक्षण करते हैं, करते हैं, करते हैं। हमको भयंकर से भयंकर स्थिति में होंगे, अगर उनकी इच्छा, उनका प्रेम है, वो हमको देख रहा है, वो हमको जैसा चाहिए वो मंगलमय विधान, दृष्टि है उनकी हमारे ऊपर। हमारा ये भय होना ही नहीं चाहिए, इससे हम बचे, उससे हम बचे। हम तो वो बालक की तरह हैं जो पालने में झूल रहा है और उसके पालने में सर्प आ गया, मुंह पकड़ करके, फन पकड़ करके मरोड़ रहा है उसको। हम सब तो वो हैं। दीदी यही प्रसंग पता है, उसमें रामायण में भी आता है कि नारद जी जब जाते हैं रामचंद्र जी के पास में, तो ज्ञानी और जो आश्रित रहता है प्रभु, इसकी चर्चा होती है। बोले ज्ञानी को अपना अहंकार होता है, लेकिन जो मेरे आश्रित जन होते हैं उनकी रखवाली की जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। वो करते हैं रखवाली बेटा, बहुत रखवाली करते हैं। ये प्रैक्टिकल है, ये कुछ लिखने पढ़ने की और कहने की, दृष्टांत और भाषण देने की बात नहीं है। बड़ी बड़ी भयंकर स्थितियों में घुस गया वही बचाते हैं और वो कैसे आनंदमय बना देता है, उन स्थितियों को भी आनंदमय बना देता है। ये बिल्कुल स्पष्ट है, वही निकालते हैं परिस्थितियों से। सही बात है। सामर्थ्य जीव की क्या है, उसका अपना आरोप है, ये अपना भाव है, ये अपना नहीं है, बल्कि वो देते हैं, प्रदान करते हैं। बिल्कुल। अपना क्या है, दया है, उनकी कृपा है। तो वही कह रहे हैं कि यही बड़े बाबा कह रहे हैं कि नास्तित्व तो भगवत अस्तित्व या नास्तित्व तो यानी उसका अस्तित्व है कि नहीं, तो भगवत भक्त के आरोप पर निर्भर नहीं करता। भक्त माल में लिखा है कि मांस बेचने वाले के तराजू में रहने वाली शालिग्राम शिला को ले जाकर ब्राह्मण ने उसकी पूजा की, फिर भी ब्राह्मण को आदेश मिला कि मुझे फिर मांस विक्रेता के पास पहुंचा दो। जय हो, जय यही हो, बात हम कहते जय हैं। हो, जय हो, जय हो। बताइए कहां प्रभु प्रसन्न है, वो मांस बेचने वाले के पास। अब क्या सुख मिल रहा है सदना, क्या सुख मिल रहा है कोई जान पाएगा है। और एक वैष्णव है, उन्होंने कहा अरे ये क्या, चलो चलो यहां से, अरे ये तो, अरे भाई क्या जान पाएंगे हम, न जाने कौन से गुण पर जो आश्रित हो गया। जय हो। हम तभी कहते स्वरूप से कुछ पता नहीं चल रहा। अबे भी कल भी जो राधा बाबा के सामने जो बात हो रही थी, उनकी भक्त जो थे, स्वरूप से कुछ नहीं है। कह रहे थे, इंद्रेश जी कह रहे थे कि स्वरूप से तो भाई वैष्णव का घर बड़ा सुंदर होना चाहिए, धूप की और उसकी सुगंध होनी चाहिए, भगवान का विग्रह होना चाहिए। वहां कुछ नहीं ऐसा दिख रहा था, मोहनी शरण जी। बिल्कुल लग रहा था कि बिल्कुल सांसारिक जीव है ये कोई।
स्वरूप से। अब अगर हम ना समझे तो हम अगर सिद्धांत पर रहें और उसके बाहरी, तो अरे बेकार है, यहाँ मत जाओ, अपना अपना समय बर्बाद होता है, ये तो वैष्णव तो थोड़ी ना है ना, यही कहेंगे। यही उनको संदेह भी हो गया था। तो आदेश था ऊपर तो इसलिए गए। आदेश था इसलिए गए। तो प्रभु नहीं, उनको हो गया था संदेह बहुत। आदेश होने के बाद भी संदेह हो गया। आदेश होने के बाद, भेजा था हाँ, बाबा ने, तभी संदेह हो गया। फिर भी उन्होंने कहा नहीं, बाबा ने भेजा है, कोई ना कोई बात जरूर है। तो अकेले से गए तो फिर मानते ही नहीं कभी। लेकिन उन संत थे तो उनका प्रकाश तो होना ही होना था, ऐसा भी नहीं हो सकता, प्रकाश तो होना ही था। तो ये कहने का मतलब है, इसीलिए पता है जितने सिद्ध होते जाते हैं उतने ज्यादा दीन होते जाते दीन होते जाते, उतने ज्यादा दीन और उतना ही ज्यादा उनको गूढ़ता, उनको कोई समझ नहीं पाता है। यही बात है, जितने ही, हाँ, हैं। सबको प्रणाम करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं और उनको कोई समझ ही नहीं पाता, कोई नहीं समझ पाता है। हरकतें करते हैं ना कि कोई भी जान ना पाए। कोई नहीं जानता, फिर सीधी के तो दीन हो जाते हैं। वही कृपा करती हुई जलाती है। वो अच्छे ज्ञानियों को भ्रमित कर देती है बेटा। शक्ति है। हाँ, पार्वती जी को भगवान शंकर बता रहे हैं कि मेरे आराध्य हैं। हाँ, ये कैसे आप कारण हो सकते हैं? रो रहे हैं, ये रो रहे हैं, आपके आराध्य ब्रह्म कैसे हो सकता है? ब्रह्म को तो सब कुछ पता रहता है। नहीं मानता, परीक्षा लेने गई। अब क्या नॉर्मल इंसान जो है वो सोचता लगता है बता रही माता है, वो सब कुछ जानती है। ये गुरु है, ये सबको प्रणाम कैसे कर सकते हैं? नॉर्मल इंसान तो यही सोचता है अरे भी ये गुरु किस बात के हैं, सबको प्रणाम कर रहे हैं। नॉर्मल इंसान नहीं सोचता। हाँ, नॉर्मल इंसान सोचने लगता है यार ये गुरु है तो सबको प्रणाम कैसे कर सकते हैं, ये हो आ जाता है मन में। बहुत। हुए कह रहे फिर भी ब्राह्मण को आदेश मिला कि मुझे फिर मांस विक्रेता के पास पहुंचा दो। इससे समझना चाहिए कि उन्हें उसी जगह सुख था। और कह रहे हैं बाबा भगवान को, ठाकुर जी को, शालिग्राम जी को, उनको उसी जगह मांस के साथ। क्यों? क्योंकि उनका भाव जो था, कह रहे हैं जगह सुख था और ब्राह्मण के घर में पूजा होते हुए भी वे दुखी थे, जबकि ब्राह्मण के घर में पूजा होती थी शुद्धता से, षोडशोपचार से वो पूजा करता था। वो मांस बेचने वाला उन्हें शालिग्राम रूप में नहीं जानता था। जो मांस बेचने वाला, क्या पता है, नहीं जानता था। इसी से विदित है कि वस्तु शक्ति कभी ज्ञान और बुद्धि की अपेक्षा नहीं रखती। वस्तु शक्ति कभी ज्ञान और बुद्धि की अपेक्षा नहीं रखती। जाने अनजाने अमृत के पेट में पहुंचते ही अमृत तो प्राप्त होता है। जाने अनजाने अगर अमृत अमर वो है उसमें अमृत तो का, अमृत तो है तो वो अमर कर देगा। नाम में वो शक्ति है कि बदल देगा। अगर भजन किया जा रहा है, भजन कर रहा है जी, कैसे कर रहा है? वो कर रहा है, लगा है भगवान में, प्रेम है उसको भगवान से। तो जरूरी नहीं कि शास्त्रों में ये नियम बताया है, वो शास्त्रों में इस तरह करना, अगर इसने ये किया नहीं तो ये कैसा भजन कर रहा है। दीदी कल के प्रसंग में दीदी बताया आपने, उपहास से किसी भी प्रकार से नाम लिया जा रहा हो प्रभाव डालेगा ही डालेगा। जाने अनजाने अमृत के पेट में पहुंचते ही अमृत तो प्राप्त होता है। वैसे किसी प्रकार भी हो, देव देवी और गुरु वैष्णव के चित्र अथवा श्री मूर्ति के दर्शन होते ही उनका सानिध्य लाभ होता है। भाई जैसे ही उनके चित्र देव देवियां गुरुजन है तो तुरंत उनके सानिध्य का लाभ होता है कि ये हमारे पास है। दर्शन करने वालों के अनुभव में जो असमानता पाई जाती है उसका कारण केवल इच्छामय की इच्छा छोड़ और कुछ नहीं कहा जा सकता। दर्शन करने वालों के अनुभव में, जो दर्शन कर रहे हैं उस व्यक्ति वस्तु घटना परिस्थिति का, तो उनके अनुभव में जो उनको अनुभव हो रहा है, कह रहे हैं उनके अनुभव में जो असमानता यानी समानता नहीं है, असमानता पाई जाती है, उसका कारण केवल इच्छामयी की इच्छा छोड़कर और कोई कारण नहीं हो सकता। इच्छामय वो अलग अलग लोगों में अलग अलग दर्शन होता है। हम कहते हैं ना, जिसका जैसा भाव होगा उसका वैसे ही दर्शन होगा। जाती रही भावना बस हाँ बिल्कुल। ये जो बात है, क्या इसमें प्रारब्ध से वो क्या लेकर आया है, क्या भाव लेकर आया है, उसका कोई प्रभाव नहीं। जो आदमी आया है
उसका प्रारब्ध कोई दूसरा प्रारब्ध लेके आ रहा है, हाँ, कोई दूसरा प्रारब्ध लेके कोई दूसरा प्रारब्ध है। प्रारब्धों का भी तो प्रभाव है, बिल्कुल होता क्यों नहीं है, बहुत होता है। प्रारब्धों का भी तो प्रभाव है कि वो पिछले प्रारब्धों से पिछले जन्मों से क्या भाव लेकर के आ रहा है, जो भाव लेकर के आ रहा है वो उसी भाव से देखे, उसी भाव से देखे। जो उस भाव का लेकर नहीं आ रहा वो दूसरे जो तमोगुणी भाव लेकर के आ रहा है वो उसको देख ही नहीं पाए। द्वारिका लीला समाप्त करते समय श्री कृष्ण का अंतर ध्यान इस बात का उज्जवल दृष्टांत है। बड़े बाबा जी महाशय की सार गर्भित और भक्ति मूलक तत्व का सुन महापुरुष अत्यंत आनंदित हुए। उनकी सारी युक्तियां भक्त के भक्ति प्रवाह में बह गईं। उन्होंने प्रेमानंद में अधीर हो बाबा जी महाशय को भक्त के भक्ति प्रवाह ये भक्ति प्रवाह है। यानी कि कहीं भी किसी भी विग्रह को देखा तो वही भाव जागृत हो गया है। हाँ, हमारे प्रभु खड़े हैं। हाँ, आपको बताएं दीदी, है? जो आपने दर्शन किए हैं हरिदास ठाकुर जहाँ समाधि मंदिर है, तो वो बड़े बाबा का ही स्थान है। वहाँ पर जो महंत बाबा श्रीपाद गोपीदास, कहाँ है दास समाधि? पूरी धाम में जो हरिदास हाँ, ठाकुर किया, समाधि है, हाँ। तो वहाँ के महंत बाबा अच्छा। गोपीदास बाबा जी महाराज, तो जो गोवर्धन में पंडित बाबा के आप दर्शन करेंगी तो वो उनके साथ ही थे सेवा में, और वो पूरी धाम में जा रहे थे कहीं भ्रमण पे। जिस समय उन्होंने एक कुछ पता नहीं क्या नीचे देखा, वो वहाँ बारंबार वहाँ परिक्रमा कर रहे हैं और बारंबार दंडवत लगा रहे हैं। तो पंडित बाबा ने ही ये घटना बताई कि बोले कि एकदम से क्या हो गया बाबा को, बाबा क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो जब ध्यान से देखे तो नीचे इतना छोटा सा गणेश शाप बीड़ी ऐसा लिखा था और वहाँ गणेश जी का चित्रपट था उस पे। तो बाबा क्या बोल रहे हैं प्रणाम करके, है सड़क पर धूल धूस रही, अरे आप यहाँ पर विराजमान हैं, आप यहाँ पर विराजमान हैं, और आप तो भक्तों की चरण धूल ही ले रहे हैं। आप तो भक्तों की जो जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं या आ रहे हैं, उनकी आप तो चरण धूल ले रहे हैं। ऐसा करके उन्होंने आपको उठा करके सिर माथे पर बारंबार लगा रहे हैं। ये दशा आपकी। और एक बार तो और भी विचित्र, वो दिल्ली में जो गुरु भाई हैं जो आए थे, इन्हीं के शायद घर की ही घटना है। तो बाबा आए, पंडित बाबा और गोपीदास बाबा जी महाराज दोनों आए। तो आप स्नान आदि के लिए जब गए स्नान घर में तो निकले ही नहीं, और ट्रेन का टाइम हो रहा था। जब काफी देर हो गई तो बड़ी मुश्किल में दरवाजा खोल करके जब अंदर गए तो देखा वो मूर्छित पड़े वहां। और बात क्या थी बाद में बताई पंडित बाबा ने कि वहां जो दो टोटी, एक गर्म एक ठंडे पानी की नल होती है ना, दो टोटी, वो दोनों गोल गोल टोटियां काले रंग की थी। और आपको जगन्नाथ जी की स्मृति आ गई, देख करके वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े, और वो मूर्छा आपकी नहीं टूट रही थी, और ट्रेन का टाइम हो गया। तो पंडित बाबा जिनके आप दर्शन करेंगे, आपको पीठ पर मतलब कंधे पर ऐसे लाद करके ले गए स्टेशन, पैदल गए, पास में ही था, ऐसे पैदल ले गए। तो ये दशा हुई है। तो देखिए ये भाव होते हैं, ये भाव राज्य में ही रहते हैं बेटा। ऐसी स्थिति हो जाती है, उनका जीवन बिल्कुल विलक्षण होता है। जीव को देखते हैं, उनका अच्छा एक जीवन उनका साधारण जीवों की तरह नहीं होता जीवन, क्योंकि वो भावमय ही, ये चित्त ही भावमय बन जाता है। उनकी दृष्टि जहां पड़ती है, उनकी दृष्टि में हर व्यक्ति, हर जीव, हर घटना, हर परिस्थिति में बस एक उन्हीं का ही दर्शन होता है। बाकी कोई वही कृष्णेतर जो कहा जाता है, इससे कुछ अलग होता ही नहीं। सही बात है, दो दृष्टि खत्म हो जाती है बेटा। इसलिए साधारण व्यक्ति उनकी क्रियाओं को समझ नहीं पाता। सही बात है, क्योंकि वो तो जो भी कर रहे हैं वो उनके अनुगत्य में कर रहे हैं, हमारी वो दृष्टि नहीं देख पाते, वो दृष्टि देख नहीं पाते। ठाकुर जी की सेवा में मंदिर में पुराने घर में एक पंखा रखा हुआ था, ऐसे करके, ऐसे काले रंग का पंखा। अम्मा जी घर पे आई थी कृपा करके एक बार,
तो आपने जब दर्शन किया मंदिर में तो बोलेंगे आप जगन्नाथ जी विराजमान है ना, जय हो जय हो। आप जगन्नाथ जी विराजमान है ना। देखिए ये दृष्टि है, ये दृष्टि है। कहते हैं ऐसे भैया जब ये इस स्थिति में हो जाता है ना, वो जीव आकाश मार्ग पर देखता है जो बादलों में आकृतियां बनती हैं, सही कह रहे उसको वही आकृति सही दिखाई देती हर है। पत्ते पे। वो दीवार में हाँ। ये जो आप देखते हैं ये पेंट उछड़ जाते हैं, हाँ। इनमें देखेंगे तो आपको एक से एक लीला इसमें दर्शन सही होगा। बात, सही आप भूमि पर बैठेंगे, उसकी निगाह नीचे पड़ेगी पृथ्वी पर, जो जो आकृति होगी, आप टाइल्स लगा हो, साधारण भूमि हो, कच्ची हो, कैसी जो भी आकृति होगी, उसको सारी लीलाएं उसमें दिखाई देंगी। हम कहाँ तक कहें इसीलिए आपसे? दीदी प्रेत से भगवान प्रकट हो जाते हैं उनके ये लिए। स्थिति हो जाती है। सही बात, इसलिए हाँ। प्रकट भी हो जाते हैं। ये स्थिति ऐसी होती है। ये सब बहुत गुप्त बातें हैं, सही बात दीदी, ये बिल्कुल उस स्थिति की बातें हैं, सही बात। ये अनुभवगम्य है ये। इसलिए उनके सम्मुख जो भी जीव पड़ते हैं उनको वही सब दिखता है। ये जो संक्रमण की बात कही ना, तब वो संक्रमित हो जाते हैं। उनका संकल्प काम करता है। वो जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं। वो बिल्कुल दिखता है। वृक्ष देखेंगे, कोई भी देखेंगे, उनको ऐसा लगेगा जैसे कि सब लीला हो रही है। उनको दिखेगा हाँ, दोनों हाथ उठा करके हमें पुकार रहे हैं। ये वृक्ष की ये पत्तियां झूमती हुई कुछ कह रही हैं। बहुत विचित्र दशा है। बहुत, अरे आपने देखा था, देखा जैसे अरे ये तो बहुत ऐसे लगा सब प्यासे हैं। देखिए वो साक्षात देख लीजिए आप, वो वृक्ष कैसे आप कह रहे थे ना दो साल से नहीं, और देखिए आपको बताया था कि आप लोगों ने बांध दिया था, हमें पता नहीं। और जब हम घर पर भागवत हो रही घर पर तो ये हमारे पास गए 2 दिन और हम भूल गए, दूसरे दिन कह गया बताया नहीं, हमको बांध दिया है। हम तो भागवत सुन रहे थे। जब आपसे कहा खोल दीजिए, खोलने का ये परिणाम देखिए क्या खिलखिला के उठा। हमको ऐसा लगता है जैसे महाराज का मंडप हो भैया। ये इनकी जितनी भी ये शाखाएं हैं, वो जो उस उधर वाला वृक्ष बिल्कुल रोज आते हैं, दर्शन करते हैं, ऐसा लगता है घेरे से महाराज हो रहा है, बीच में भगवान कृष्ण का पूरी लीला दर्शन होता है। ये सत्य है। उसकी निगाह कहीं जाएगी, वो कुछ भी देखेगा उसमें वही दिखाई देने लगता है। आवाज में रहता है। हाँ, और उसका देह भाव देह हो जाता है, स्थूल देह और वो दिखता है सब कुछ। इसीलिए कोई घटना होती है, कोई वस्तु होती है, कोई परिस्थिति होती है, कहीं भी उसमें सब कुछ वही लीला दिखाई देने लगती है। अब वो करुणा करके थोड़ा सा दिखा देते हैं, उतना दिख जाता है, पूरा तो पता ही नहीं क्या है। पता नहीं, वो तो थोड़ा सा एक छींटा है, बिल्कुल सत्य बात छींटा है जरा। कह रहे हैं उन्होंने प्रेमानंद में अधीर हो बाबा जी महाशय को प्रेम आलिंगन किया, प्रेम आलिंगन कर लिया। जय हो जय हो जय हो। कुछ देर पीछे आंखों में जल भरकर गदगद कंठ से कहने लगे, बाबा तुम्हारा ऐसा अपूर्व भक्ति भाव देख और तुम्हारे मुख से भक्ति तत्व की सुंदर मीमांसा सुन मुझे अकथनीय आनंद हुआ। अकथनीय, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि तुम दीर्घ आयु लाभ करो और इसी प्रकार विशुद्ध भक्ति तत्व की आलोचना और श्रीमन महाप्रभु के मतानुसार निर्मल भगवद उपासना के प्रचार, निर्मल भगवद उपासना के प्रचार द्वारा जगतवासी स्त्री पुरुषों को नाना प्रकार के कल्पित उपधर्मों से बचाओ। कितने प्रकार की कल्पित उपधर्म जो धर्म नहीं है, सही बात, उस पर चल रहे हैं जीव, उनको उससे बचा लो। पाखंड धर्म से बचाओ और तमाम जीवों को शुद्ध धर्म का प्रचार करो। मैं आशीर्वाद देता हूं। यह दुरूह कार्य तुम्हारे ही द्वारा सिद्ध होगा, तुम्हारे द्वारा दुरूह कार्य तुम्हारे द्वारा सिद्ध होगा। निताई चांद ने तुम्हें पूर्ण शक्ति प्रदान की है। बोलो गोविंद भगवान, निताई गौर हरि बोल। तुम्हें निताई चांद ने ये शक्ति प्रदान की है। उनकी कृपा से तुम जगत विजयी होगे। श्रीमन महाप्रभु ने जिस कार्य में तुम्हें लगाया है उसे पूरा करने में विलंब ना करो। महाप्रभु ने तुम्हें लगाया है ये प्रचार कार्य में, कृष्ण भक्ति का कार्य में, इसमें देर मत करो। भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे, किसी प्रकार की चिंता न करना।
इतना कहे महापुरुष द्रुत गति से चले गए। चलते समय बाबा जी महाशय से श्री गुरुदेव के दर्शन के लिए सरयू तीर पर जाने को कहे गए। जहाँ की सरयू तीर पर दर्शन के लिए कह गए, वहां दर्शन होंगे। महापुरुष के चले जाने पर बाबा जी महाशय और उनके साथी उसी प्रसंग पर बहुत देर तक आलोचना करते रहे। फिर वहां से थोड़ी दूर जाकर देखा कि एक भक्त कुछ चिवड़ा चिरवा फल मूल आदि भोजन की सामग्री लिए उनकी बाट देख रहा है। इन लोगों को देखते ही वो बड़े आग्रह के साथ फल मूल आदि ग्रहण करने के लिए विशेष अनुरोध करने लगा। इन्होंने उसकी सामग्री लेकर ठाकुर को भोग लगाया और थोड़ा थोड़ा प्रसाद पा लिया। फिर थोड़ी देर वहां विश्राम कर कीर्तन करते हुए उत्तर की ओर प्रस्थान किया। जाजपुर में विरजा दर्शन। बाबा जी महाशय और उनके साथी प्रेमानंद में दिग्विजय ज्ञान शून्य, ज्ञान शून्य, दिशा शून्य, मतलब हर जगह अवस्था में चले जा रहे हैं। कोई पता नहीं किधर जा रहे हैं, किधर नहीं जा रहे हैं। रास्ता चलने का भी कोई परिणाम निश्चित नहीं है। किसी दिन 8 या 10 कोस चलकर तो किसी दिन 8-10 कोस चलकर तो किसी दिन 4-5 कोस चलकर विश्राम करने लगते हैं। जिस गांव में जा पहुंचते हैं उस दिन उसमें आनंद का हाट लग जाता है। जहां बैठ जाते हैं, जहां भजन करने लगते हैं, हाट यानी बाजार जैसी लग जाती है। सब आकर्षित होके उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। महा महोत्सव का तो कहना ही नहीं। गांव वाले इनका साथ पाकर आनंद सागर में बहने लगते हैं। ऐसे महापुरुष जहां जाते हैं वहीं लोग आकर्षित होकर देखने लगते हैं। कह रहे हैं कि इनका साथ पाकर आनंद का सागर बहने लगते हैं। एक दिन चलते चलते दोपहर पहले विरजा क्षेत्र में जा पहुंचे। बड़े बाबा जी महाशय विरजा देवी के सामने खड़े होकर अनेक प्रकार से स्तुति और छोटे बच्चे की तरह हठ विनय करने लगे। फिर सप्तकुंड, यम की 7 भगिनी आदि तीर्थ और देव देवियों के दर्शन कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद बोले, बहुत दिनों से मुष्टि भिक्षा नहीं की। आज सब मिलकर भिक्षा करने चले। यह सुन सब लोग आनंदित हुए। नवदीप दादा ने कहा, मैं किसी को साथ लेकर भिक्षा को जाता हूँ, आप लोग यहीं रहें, क्योंकि समय अधिक हो चुका है, उनकी बात कौन सुने। बाबा जी महाशय ने कहा, मैं तो जाऊंगा ही, और कोई जाए या न जाए। यह कह वे नाम कीर्तन करते हुए चल दिए और सब लोग भी उनके साथ हो लिए। बड़े बाबा जी महाशय की भिक्षा का नियम था कि नाम कीर्तन करते करते गांव में होकर चले जाते थे। ना किसी से कुछ मांगते थे और ना किसी के दरवाजे पर अधिक देर रुकते थे। केवल नाम संकीर्तन करते जाते थे और चलते जाते थे, रुकते नहीं थे, न मांगते थे। इसी प्रकार वे एक एक घर के सामने एक एक क्षण रुकते हुए चले जा रहे थे। आगे बढ़ते समय उस स्थान की रज उठाकर लेते जाते। जब आगे चल देते थे तो उसके सामने से रज उठा लेते थे। इनका ऐसा नियम देख गांव के लोग चकित रह गए और दल के दल उनके साथ हो लिए। कोई कीर्तन में भी योगदान देने लगे। इसी प्रकार 2 पहर बीत गए। इस देश में इस प्रकार भिक्षा करने की रीति न थी, इसीलिए किसी की समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ कोई ऐसी भजन ही करने वाला नहीं था, इसलिए जो देखता था वही आनंदित हो जाता था। ये कैसे भजन कर रहे हैं? इसीलिए किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसी प्रकार प्राय 30-40 घर पार कर गए। कहीं से एक चुटकी भिक्षा नहीं मिली। इनका मुख देखकर ही मानो निताई चांद का हृदय पिघल गया। परीक्षा पूरी हुई। एक बुढ़िया ने अपने अमरूद के पेड़ से 7-8 अमरूद लाकर इनके सामने रख दिए। बड़े बाबा जी महाशय ने मुस्कुराते हुए फलों को अपनी झोली में रख लिया। लोग समझ गए कि ये भिक्षा करने आए हैं, समझ गए। फिर तो कोई चावल, कोई दाल, कोई चूड़ा आज जिसके घर में जो था लाकर इनकी झोली में डालने लगे। 3-4 घर चलते चलते ही झोली भर गई। तब ये तालाब के किनारे पेड़ के नीचे झोली रखकर बैठ गए। नवदीप दादा के उद्योग से बहुत शीघ्र रसोई
होने लगी। बड़े बाबा जी महाशय के आदेश के अनुसार जो कुछ मिला था सबकी रसोई बनाई जाने लगी। चावल, दाल, साग तैयार किए गए और सब मिलाकर एक जगह खिचड़ी भी बनाई गई। ठाकुर का भोग होने के समय तक गांव के बहुत से बालक जमा हो गए। पेड़ के नीचे आनंद का हाट लग गया। सबने प्रसाद पाया और कुछ देर विश्राम किया। कल हमने भी अपनी खिचड़ी ऐसे ही बनाई। हमको बड़ा आनंद, हमने कहा ऐसे ही बनाई। कूटू भैया वैसे वैसे छौंक के बनाना ना, कुछ नहीं करना है। कूटू डाला, आलू डाली और वो सैजन डाल दिया, सब डाल दिया और जरा सा सेंधा नमक डाला, थोड़ा मिर्चा काट दिया और पानी डाल के और सीटी लगा दी। सही है। कोई चिकनाई नहीं, कुछ नहीं। वही फिर 2 बार कल पाया हमने, बड़ा आनंद। और पा रहे थे तो इतना आनंद, और सोच रहे थे कि हम भजन करते चले जा रहे हैं जंगलों में, अब बस यही पाना है। अब ये लोग कह रहे हैं मम्मी आपका कब ये खत्म होएगा, हमने पता अरे नहीं। पता चल गया। वो देखते हैं ना कि बना रही हैं। हमने कहा हमें पता नहीं कब तक चले। बहुत आनंद भैया, इतना आनंद भैया। अभी बाबा की खिचड़ी से आनंद आ रहा है, वो दर्शन हो रहा है। ये जो भून भान के ये सब किया जाता है ना, कुछ है नहीं इसमें, समय बर्बाद। क्या किया जाए, ठीक है, और इसका कोई अंत भी नहीं है। कोई अंत नहीं है। कितना बनाएंगे, कितना खाएंगे। केवल पेट की ये जो भूख है ये मिट जाए। और भोजन पाने में भी ऐसा भोजन जो करते ना बहुत देर तक चलता है, बड़ा परेशानी होती है, जल्दी हो जाए। बहुत सी चीजें तो ऐसी हैं कि मन नहीं करता। जैसे गरी लोग दे देते ना खाने को, खा रहे कचर कचर, गरी कभी नहीं, बहुत देर चलती है मुंह में। ऐसी चीज पाओ जो गई मुंह में, खत्म। कब तक खाओगे? समय की बर्बादी है। गए सभी रोटियां ले गई, कहते हम उनसे कहते ना कि अगर दूल्हा के खाया हो मैंने उसका रख लिया हो तो मुझे रास्ता दे नहीं। हाँ, मतलब स्वाद इनका स्वाद पता ही नहीं। स्वाद कहाँ स्वाद, केवल दूल्हा का ही स्वाद है। हर चीज में दूल्हा का ही स्वाद आ रहा है। सारा भोजन खा गए, वो क्यों? वो दूभी का यार है। वो सब दूल्हे का दूल्हा का ही स्वाद है। बताइए क्या स्थिति है। सबने प्रसाद पाया और कुछ देर विश्राम किया। संध्या के समय इसी गांव में एक आदमी ने आकर कहा, बाबा आज रात हमारे भागवत घर में ठहरे तो अच्छा हो, इस पेड़ के नीचे आपको बड़ा कष्ट होगा। इससे सब सहमत हुए और संध्या के पीछे एक बार फिर बिरजा देवी के दर्शन कर रात में उस भागवत घर में विश्राम किया। दूसरे दिन सवेरे ही वहां से चल दिए। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं, समय हो गया होगा। बड़ा आनंद। मद्यप उद्धार। कल ये जीवन बड़ा दुर्लभ है। स्वादिंदी तो अपना स्वाद लेकर के कष्ट हो जाती है, लेकिन मन का जो स्वाद है वो अतृप्त रहता है बहुत। निताई गौर हरि, निताई गौर हरि। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा जय कृष्णा, जय कृष्णा जय रस विस्तारिणी उर धारिणी श्री रानी, नव नव रंगी
धवल त्रिभंग श्याम सुवंगी कृष्ण पियारी रूप उजारी अति सुकुमारी रानी मैन मनोहर महामोदित सुंदर वर तर की कृष्णा शोभा श्रेणी मोहामेनी कोकिल बैनी श्री राधे रतिवंता कामिनी कंता श्री भगवंता श्री कृष्णा कंदा मदनी कुंदारदनी शोभा सदनी श्री राधे उदारा सभाकारा अति सुकुमारा रमणी राजत रमणी क्रीड़ा कमनी श्री राधे रसाला नयन विशाला परम कृपाला श्री कृष्णा कंचन बेली रख रख बेली अति अलबेली श्री राधे सब सुख सागर सब गुण आगर रूप उजागर श्री कृष्णा रमणी रम्या सरुचर सम्या गुणराजम्या श्री राधे निवासी प्रभा प्रकाशे सहज सुहासी नादिनी अति प्रियवादिनी उर्हुन मादिन श्री राधे अंग अंग टोना सरस सलोना सुभग सुठाना श्री कृष्णा विधि गुण अभिरामिनी हरि प्रिय स्वामिनी श्री राधे हरे 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 श्री कृष्णा जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। बोलो युगल सरकार की जय हो बोलो आज की आनंद नंद की जय हो बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर